हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि सबसे ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हैं, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्किल्स दो तरह की होती हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स जिसमें हम तकनीकी ज्ञान का सहारा लेते हैं या नॉलेज लेते हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, जिसमें हम इसे सीधा हम इसे व्यवहारिक कौशल बोल सकते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे की स्लाइड से जानते हैं कि ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, मेकिंग डिसीजंस, सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। ये इतनी स्किल्स की कैटेगरी बनाई गई है। वैसे तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारी होती हैं, कई तरह की होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हो सकती हैं या लाइफ चेंज कर सकती हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे की स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इन स्किल्स की ज़रूरत जॉब पाने के लिए तो होती ही है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट यानी कि जीवन प्रबंधन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ये स्किल्स। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संचार कौशल। संचार कौशल वह कौशल होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का या विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे ही संचार कौशल कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और कुछ जर्नलिस्ट या फिर विद्वानों का कह सकते हैं, उनका मानना है कि संचार एक व्यक्ति के बीच भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन पे फुल डिटेल में चैप्टर अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए और मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पूरा वीडियो बना के अपलोड करूँगा। संचार कौशल को सॉफ्ट स्किल में सबसे प्रभावी कौशल माना गया है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका ही आपकी जॉब पाने के उम्मीदों को और मजबूत करता है। जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, जितना सही आप बोल सकते हैं, आपके जॉब पाने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, सॉफ्ट स्किल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बॉडी लैंग्वेज को हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि शारीरिक भाषा। बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा को सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं या हम अपने मुख से जो कुछ भी कह रहे हैं, हमारा बॉडी पोस्चर यानी कि हमारी शारीरिक मुद्राएं, हमारे हाथ, हमारा फेस एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस भी वही कह रहे हों जो बातें हम अपने मुख के द्वारा कह रहे हैं। शारीरिक भाषा से अपने इमोशंस और फीलिंग्स शेयर की जा सकती हैं। आपके बैठने का तरीका, आपके हाथ उठाने या हाथ रखने का तरीका डिपेंड करता है और बताता है कि आप किस तरह की सोच के व्यक्ति हैं। तो जब भी जॉब के लिए जाएं, बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी सही रखें। नेक्स्ट आता है मेकिंग डिसीजंस, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। गाइस, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, लेकिन बॉस हर किसी से निर्णय लेने के लिए नहीं कहता। वो मीटिंग में किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है और कहता है कि आप अपनी राय दें। वो उस व्यक्ति से क्यों कहता है? क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो जो भी निर्णय लेगा सही लेगा। तो यानी कि आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप जितनी जल्दी निर्णय लेंगे और जितने सही निर्णय लेंगे, वो आपकी जॉब को, आपके प्रमोशंस को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो आप कहीं भी किसी भी मीटिंग में हो तो अपनी राय रखने से हिचकिचाइए मत। आप अपनी राय जरूर रखिए। शुरू में ये गलत हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी ये सही होगी और आपका एक सही निर्णय
आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। एक अच्छी जॉब के लिए मेकिंग डिसीजंस यानी कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन यानी स्वयं की प्रेरणा। दोस्तों, स्वयं की प्रेरणा क्या होती है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अगर आपने सोच लिया कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो फिर आप चाह कर भी उस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया कि आई कैन डू इट, तो फिर आप उस काम को हर कीमत पर पा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस पर गहन निर्णय करें, गहन विचार करें और फिर उस काम को करें और स्वयं को प्रेरित करें कि मैं यह कार्य जरूर कर सकता हूँ। स्वयं को प्रेरित करने के लिए आप यह कार्य करें कि आपने पास्ट में जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी सक्सेसफुली किए हैं, उन्हीं का उदाहरण लेकर के आप अपने आने वाले कार्य के लिए योजना बनाइए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट करके बताइए और मैं आपको बताता हूँ कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है। देखिए, नेतृत्व क्षमता का मतलब राज करना नहीं होता, बल्कि सही दिशा दिखाना होता है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, एक लीडर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी सी टीम होती है। अगर आप उसे गलत दिशा में लेके जाओगे तो वो सभी गलत दिशा में ही जाएंगे और गलती आपकी ही निकलेगी, क्योंकि वो आपके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। तो यानी कि लीडरशिप यानी कि एक लीडर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे कि हमें बहुत ही समझदारी के साथ निभाना होता है। तो लीडरशिप पे भी एक पूरा संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसको किसको चाहिए। अगर आप अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी लीडरशिप स्किल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टीम वर्क। टीम वर्क कई सारी सॉफ्ट स्किल्स का मिश्रण है। जी हाँ, आप कई सारी सॉफ्ट स्किल्स से मिलाते हो तो टीम वर्क बनती है। क्यों? क्योंकि एक टीम में कई सारे लोग कार्य करते हैं और सबके पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, और जब वो एक टीम में कार्य करते हैं तो उस कार्य में सारी स्किल्स संपूर्ण रूप से लगती है। टीम किसे कहते हैं? टीम वह होती है जिसमें अपने अपने हुनर में माहिर लोगों का एक संयोजन होता है, और एक टीम में कार्य करने से आपके सीखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि किसी दूसरे का हुनर आप समझते हो और आपका हुनर कोई और समझता है, और जिससे कि आपका कार्य जल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। तो यानी कि टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या एक अच्छे जीवन प्रबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अपनी कोई टीम बना रखी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरह की टीम है और क्या कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी मीन्स होता है रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है समस्या को सुलझाने वाला। तो यानी कि आप अपने कार्य में रचनात्मकता यानी कि कुछ नए नए सृजन करिए, कुछ नई चीज़ें ऐड करिए, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करिए, कुछ अलग करके दीजिए जिससे कि आपकी पहचान बने। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये होती है कि आप समस्या को अपने स्तर तक जरूर सुलझाइए। ये नहीं कि छोटी सी छोटी समस्याएं ले करके आप बॉस तक या अपर लेवल तक लेके जाएं उन समस्याओं को। उस समस्या को आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे पहले खुद सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रही हैं तो फिर आप उसे आगे लेकर के जाइए। इसे हम मैथ के सवाल से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, जिसे कि हम खुद सॉल्व करते हैं और जब नहीं होता तो अपने सीनियर से या सर से कंफर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन, और एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर यानी कि दबाव में या काम के बोझ के तले काम करना। कभी कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ समय कम होने के कारण आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस समय आपको टाइम मैनेजमेंट सही करना होगा और देखना होगा कि आपका टाइम लॉस कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है दोस्तों कि जो भी टाटा, अंबानी या बिल गेट्स हैं,
उनका भी दिन 24 घंटे का ही होता है और हमारा भी 24 घंटे का ही होता है, फिर भी हम बहाने बनाते हैं कि समय कम था। तो जब भी आप इस सिचुएशंस में हो, आप 5 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और देखिए कि आपका टाइम लॉस कहाँ कहाँ पर हो रहा है। उस टाइम को कंज्यूम करके आप अपने वर्क को ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं और प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक